हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया और एडवर्टाइजमेंट निकला है प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। जो 595 पोस्ट के लिए प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकली है उसके बारे विषय में अपन बात करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें टोटल 595 पोस्ट हैं। जिसके लिए हम आगे आज देखते हैं जिसमें कि क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं, जो कि आपको फॉर्म भरने के पहले आपको ध्यानपूर्वक उस चीज़ को ध्यान में रखकर फिर आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट दी हुई है www.psc.cg.gov.in। चलिए हम देखते हैं, आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है, पीएससी डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ का है, जिसमें कि एडवर्टाइज आप जो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट आप खोलेंगे तो उसमें यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोफेसर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्ट भर्ती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए ये यहाँ पे वेबसाइट पे ही आपको लिंक दिया हुआ है। इसी लिंक से इसके लिए आप इसी लिंक से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये सबसे ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट ये दिया हुआ है, या इसको खोल के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने जो 2 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला है, अपन उसी के विषय में अभी बात करते हैं। जो प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के पद की सीधी भर्ती, जिसके लिए आवेदन की तिथि है फॉर अप्लाई इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और आवेदन की तिथि है और पेमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें के बारे में हम बात करते हैं। अप्लाई करने के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। आपको कोई भी ऑफलाइन आपको कोई भी प्रिंट आउट या कुछ भी आपको वहाँ डिपार्टमेंट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है। जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन ही यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। चलिए हम पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या कैश डिपॉजिट। ये 3-4 ऑप्शन है, आपको जो भी सुविधा लगे उससे आप ये पेमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अप्लाई करने की डेट, जो कि अब मैंने पहले ही बताया कि केवल ऑनलाइन अप्लाई होगा www.psc.cg.gov.in पर, जो कि स्टार्टिंग डेट जो कि 13/9/2021 से स्टार्ट होगा और लास्ट क्लोजिंग डेट है इसकी 12/10/2021 रात्रि 12 बजे के आसपास तक। तो ये आप डेट का विशेष ध्यान रखें कि 13 तारीख से आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का ओपन हो जाएगा पोर्टल, तो आप जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अप्लाई करने के पहले आप एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, अगर अपन 13 तारीख से अप्लाई करते हैं, 12/10/2021 तक अप्लाई करने की डेट है। अप्लाई करने के बाद अगर अपन कुछ करेक्शन एप्लीकेशन में करना पड़ा तो उसके लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि उसके लिए आपको एक बार ही समय मिलेगा। जो करेक्शन के लिए जो करेक्शन विंडो खुलेगी उसमें केवल आप एक बार ही करेक्शन कर सकते हैं। जो करेक्शन विंडो जब लास्ट डेट क्लोज हो जाएगी उसके दूसरे दिन से, मतलब 13/10/2021 से खुलेगा, और जो कि 17/10/2021 तक खुला रहेगा। तो आपको अगर कुछ भी करेक्शन करना हो या कोई त्रुटि आपसे हो गई है तो उसके लिए सुधार के लिए आप 17/10/2021 तक आप उसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका कि 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा, जो 100 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि पेमेंट की डेट है 18/10/2021 से लेकर 22/10/2021 तक करेक्शन का पेमेंट आप कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैटेगरी में कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि आपने अप्लाई सपोज़ आपने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया और उसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट अगर नहीं बना, कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, अब ये 1 महीना समय है तो मैं उसको रिजर्व में अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन नहीं बना तो उसके कारण आप अगर जनरल में अप्लाई करते हैं, उसको करेक्शन करके जनरल करते हैं, तो आपको उसके लिए एडिशनल फ़ी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन की फ़ी अलग रहती है और जनरल कैंडिडेट की फ़ी अलग रहती है। इसलिए जो भी डिफरेंस चार्ज होगा वो आपको ऑनलाइन जब पेमेंट आएगा करेक्शन विंडो का, तो उसके साथ 100 रुपये के साथ आपको डिफरेंस चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा कैटेगरी चेंज का।
अगर आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप कैटेगरी जनरल से रिजर्वेशन में करते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम जनरल भरा है, बाद में करेक्शन में आपने उसको अगर रिजर्वेशन मतलब ओबीसी या एसटी एससी या जो भी आपने किया, तो उस केस में आपको जो आपने फ़ी जमा किया है वो रिफ़ंड नहीं होगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए आइए देखते हैं कि टोटल इसमें पोस्ट है 595, जिसमें कि जनरल 256 एंड ओबीसी है 83 पोस्ट है, एसटी की 71 पोस्ट है, एससी की 185 पोस्ट है। तो टोटल ये 595 पोस्ट हैं, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट मिले हुए हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, जो भी सब्जेक्ट होते हैं जिनमें का है उसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो कि मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप एक बार एडवर्टाइजमेंट खोल के आप सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा, आपको जिस सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना है उसमें आप कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं इसमें पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स आपको लेवल 14 बैंड जो है बैंड 14 आपको मिलेगा। मतलब आप अगर आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लेवल 14 में सिलेक्ट होंगे, जिसमें कि गस्टेड ऑफिसर का रैंक आपको मिलेगा, जिसका पेमेंट है 37400 से 67000। और ग्रेड भी है आपका इसमें जो एडिशनल 10,000 रुपये। इसके क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी ये अपन देख लें। आपको पीएचडी होना बहुत ज़रूरी है, पीएचडी इसके लिए ज़रूरी है। बाकी यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार बाकी क्वालिफिकेशन आपको रहेगा, जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट को पूरा एक बार देख लें। इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं एज इसमें 31 ईयर मिनिमम एंड मैक्सिमम 45 ईयर है। जो एज आपका कैलकुलेशन है वो 1/1/2021 के को आपको 31 से लेके 45 के बीच में आपके अगर एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका भर सकते हैं। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ इसमें छूट दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या क्या छूट है। तो पुरुष के लिए जो जनरल पुरुष है उसके लिए 45 वर्ष ही है, लेकिन जो पुरुष जो है जो रिजर्वेशन में है उनके लिए 50 वर्ष है। महिलाओं जो जनरल में है उनके लिए 55 वर्ष है, महिला जो रिजर्वेशन में है उनके लिए 60 वर्ष है, जो महिला तलाकशुदा या आदि हैं उनके लिए भी 60 वर्ष है। तो ये एज के इसमें छूट आप देख के आप एज कैलकुलेट करके ही फॉर्म भरिएगा। चलिए आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम मतलब किस तरह का इसमें आपके जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। एक तो अपना रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। दोनों रिटन एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो होगा वो 30 मार्क्स का, मतलब टोटल 330 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे जो 3 घंटे के लिए, जो 300 मार्क्स का रहेगा। जिसमें फर्स्ट पार्ट में रहेगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो 100 अंक के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और भाग 2 में रहेगा आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 200 अंक के रहेंगे। तो कुल 150 प्रश्न रहेंगे जो 300 अंक के होंगे। बाकी आपको कुछ भी अगर डिटेल और चाहिए तो ये आपको वेबसाइट दी गई है। इस पर www.psc.cg.gov.in पे जाके आप सारा डिटेल में पूरा आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि जो और लोग हैं जिनको इस विषय में जानकारी नहीं होगी उनको ये जानकारी मिल जाए, तो वो लोग भी अगर एलिजिबल होंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स।